नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिसने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। तालिबान के हाथों शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन सकते हैं। तालिबान ने उन्हें भावी राष्ट्रपति घोषित किया। तालिबान ने 20 साल बाद काबुल में फिर से अपनी हुकूमत कायम कर ली। 2001 में अमेरिकी हमले के कारण तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा था। तालिबान अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान को घुटने पर लाने के बाद मुल्ला बरादर ने आतंकवाद की कमान संभाली। वो हालांकि ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सका। उसे फरवरी 2010 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। 2012 के अंत तक मुल्ला बरादर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हालांकि उसका नाम तालिबान कैदियों की सूची में सबसे ऊपर था, जिन्हें शांति वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अफगान रिहा करना चाहते थे। लेकिन बाद में ऐसा समय आया कि इस खूंखार आतंकी को छोड़ना पड़ा। अमेरिका पाकिस्तान ने इस खतरनाक आतंकी को छोड़ते समय कुछ जवाब नहीं दिया था। फिर किसी तीसरे देश में उसे भेज दिया गया। लेकिन जब तालिबान, अमेरिका और अफगानिस्तान में समझौता हुआ तो पता चला कि मुल्ला बरादर को क्यों छोड़ा गया। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों मुल्ला बरादर को छोड़ा गया। अब हम बताते हैं कि कैसे मुल्ला अफगानिस्तान का इतना बड़ा नेता बना और तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक माना गया। इसके साथ ही उसको दूसरा कमांडर इन चीफ कहा जाता है। जानकारों की माने तो वो उन प्रमुख आतंकियों में से एक हैं जो अमेरिका और अफगान सरकार के साथ बातचीत का समर्थन करता है। वो तालिबान के शांति वार्ता दल का नेता है जो कतर की राजधानी दोहा में एक राजनीतिक समझौते की कोशिश करने का दिखावा कर रहा है। रक्षा मामलों के जानकार और विदेशी मामलों के जानकार ये खुले तौर पर कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का उदय अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान से रूस को भगाना था। इसलिए अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया और हथियार, पैसा और धन बल देकर मजबूत बनाया। अमेरिका ने ही लोकल मुजाहिदीनों को हथियार और ट्रेनिंग देकर जंग के लिए उकसाया था। नतीजतन सोवियत संघ तो हार मानकर चला गया, लेकिन अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन तालिबान का जन्म हो गया। मीडिया में छपी खबरों की माने तो तालिबानी संगठन का सबसे बड़ा नेता अमीर अल मुमिनीन है, जो राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल इस पद पर मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, ये पहले तालिबान का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। इसके 3 सहायक हैं। राजनीतिक सहायक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंदजादा का राजनीतिक सहायक है। वो तालिबान का उप संस्थापक और दोहा के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। सहायक फिलहाल तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब इस पद पर। समझौते को लेकर अमेरिका और तालिबान के बीच 2018 से ही बातचीत हो रही है। फरवरी 2020 में इसके नतीजे के तौर पर दोनों पक्षों ने एक शांति समझौता किया। इसमें तय हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा और तालिबान अमेरिकी सेनाओं पर हमला रोक देगा। नतीजा आपके सामने है और तालिबान की हकीकत भी। और मुल्ला बरादर क्या करता है, ये देखना होगा।